हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में स्टमक के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन है जो कि अब्डोमेन में डायाफ्राम के नीचे होता है। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। और तो स्टमक चार मेन रीजन्स में डिवाइड होता है। पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी, चौथा है पाइलोरी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और गाइज मैंने फंडस को येलो कलर में दिखा रखा है, कार्डिया को ब्लू में, बॉडी को ग्रीन में और पाइलोरिक को ब्राउन में। और गाइस पाइलोरिक फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है पाइलोरिक एंट्रम, ये बॉडी से कनेक्ट होता है। दूसरा है पाइलोरिक कैनाल जो कि लीड्स करता है थर्ड रीजन में, और थर्ड रीजन है पाइलोरस, ये ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। और जब पेट खाली होता है तब म्यूकोसा लेयर है वो फोल्ड हो जाती है, जिसे हम रियुगे कहते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक की। और स्टमक चार बेसिक लेयर से बना होता है। पहला है म्यूकोसा, दूसरा है सब म्यूकोसा, तीसरा है मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस की इनर साइड में एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर होती है जो कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की मस्कुलरिस में प्रेजेंट नहीं होती है। चौथा है सिरोसा। और म्यूकोसा लेयर दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला है लैमिना प्रोप्रिया, दूसरा है मस्कुलरिस म्यूकोसे। और म्यूकोसा की सरफेस सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल सेल की बनी होती है और इन सेल को सरफेस म्यूकोसल सेल कहते हैं। अब ये एपिथेलियल सेल नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं लैमिना प्रोप्रिया में। लैमिना प्रोप्रिया म्यूकोसा लेयर का एक पार्ट है। यहाँ पर ये एपिथेलियल सेल सिक्रीटरी कॉलम्स बनाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप्स के एक्सोक्राइन ग्लैंड सेल को कंटेन करते हैं। पहला है म्यूकस नेक्स सेल जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। दूसरा है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तीसरा सेल है पेप्टिक और चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन को रिलीज करता है। और अब हम देखते हैं कि पैराइटल सेल से एचसीएल रिलीज कैसे होता है। तो पहले हमें ये याद रखना है कि पैराइटल सेल H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को सेपरेटली रिलीज करता है। और जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है कि HCl रिलीज हुआ। जो पैराइटल सेल होता है उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और फिर ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। अब जो H पॉजिटिव है वो प्रोटॉन पंप जो कि H पॉजिटिव के पॉजिटिव एटीपीएज एनर्जी का यूज करके H पॉजिटिव को स्टमक के ल्यूमन में भेज देता है और K पॉजिटिव को सेल के अंदर ले आता है। और ये K पॉजिटिव जो कि सेल के अंदर आया है वो K पॉजिटिव चैनल के द्वारा वापस ल्यूमन में आ जाता है। और बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो जाती है, तब वो Cl नेगेटिव और बाइकार्बोनेट एंटीपोटर के द्वारा बाइकार्बोनेट आयन ब्लड कैपिलरीज और उसके बदले Cl नेगेटिव आयन सेल के अंदर आ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये क्लोराइड आयन क्लोराइड चैनल के द्वारा स्टमक ल्यूमन में आ जाता है। उसी टाइम जब K पॉजिटिव भी K पॉजिटिव चैनल के द्वारा स्टमक ल्यूमन में आता है। अब हम देख लेते हैं कि HCl की सिक्रीशन को कौन कौन से केमिकल स्टिमुलेट करते हैं। पहला है एसिटाइल कोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से रिलीज होता है। दूसरा केमिकल है गैस्ट्रिन जो कि G सेल से रिलीज होता है। तीसरा है हिस्टामाइन जो कि मास्ट सेल रिलीज करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं ज्यादा HCl सिक्रीट करने के लिए जब हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है। और इन तीनों केमिकल के रिसेप्टर्स पैराइटल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि पैराइटल सेल पर हिस्टामाइन के H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि H1 रिसेप्टर से अलग होते हैं। और गाइज ये G सेल हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होता है। और गाइज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइज।